अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा है साइंस सब्जेक्ट में हमारा आज लेसन नंबर 6 जिसका नाम है तबई मिक़दारों की पैमाइश। तो निकालेंगे अपनी अपनी बुक्स। मुशाहिदा में हम देखेंगे तस्वीर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों और अशिया की पैमाइश किस तरह की जाती है। तो बच्चों इस मुशाहिदे के लिए हमें देखना होगी तबई मिक़दारें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम देखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों और अशिया की पैमाइश की जाती है, जैसे फल, तरकारियाँ, अनाज, इनकी कमियाँ, जिस्म या माए का ये दर्जा हरारत, ठोस, माए, गैस, इनका हजम, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसाफ़त, गाड़ियों की रफ्तार वगैरह, कमियत, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्जा हरारत और हजम वगैरह की मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं। तबई मिक़दारों की कद्र यानी मैग्नीट्यूड बताने के लिए इसकी कीमत और इकाई दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। इस मिसाल में तबई मिक़दार फासले को वाज़े करने के लिए 2 फासले की कद्र है, किलोमीटर फासले की इकाई है। इस तरह तबई मिक़दार को ज़ाहिर किया जाता है, इसकी इकाई अपनी इकाई होती है। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा कमियत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास। शय में मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली की खिलाफ वर्जी करने की सलाहियत होती है, इसलिए अशिया में जुमूद होता है। कमियत शय के जुमूद की कद्र की पैमाइश है। कमियत जितनी ज़्यादा होती है, जुमूद भी इतना ही ज़्यादा होता है। कमियत एक गैर सिमती मिक़दार है, दुनिया में कहीं भी चली जाए ये नहीं बदलती। कमियत और वज़न मुख्तलिफ़ मिक़दारें हैं। कमियत की पैमाइश की इकाई ग्राम या किलोग्राम में की जाती है। दुकानदार के 2 पल्लों वाले तराजू के ज़रिए हम 2 अशिया की कमियत का मुआवजा करते हैं। इसी तरह से वज़न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेट, जिन अशिया की पैमाइश हम ग्राम, किलोग्राम में करते हैं वो इनका वज़न नहीं बल्कि कमियत है। इस कमियत पर जितनी शकली क़ुव्वत अमल करेगी वो वज़न कहलाता है। किसी शय को ज़मीन जिस शकली क़ुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है, इसे इस शय का वज़न कहते हैं। इसलिए वज़न एक सिमती मिक़दार है, वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ होता है। कमियत, वज़न, फासला, चाल, दर्जा हरारत वगैरह तबई मिक़दारों की पैमाइश करने के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तबई मिक़दारों की पैमाइश के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इन तबई मिक़दारों की पैमाइश करते वक्त इसके मुताबिक अलग अलग इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। पैमाइश यानी इंग्लिश में स्टैंडर्ड मेज़रमेंट। देखो बच्चों, हमें करना ये है तजुर्बे में कि सुतली का एक बंडल लेना है। जमात का एक तालिब इल्म 4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। इसी तरह दूसरा भी 4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। अब तमाम सुतली के टुकड़ों को सिरे एक जगह लाकर रख दे। देखिए कि तमाम टुकड़े मसावी लंबाई के हैं। क्या पता चला? दूसरे तजुर्बे में जमात के किसी भी बेंच की लंबाई आप और आपके साथी अपनी अपनी बालिश से नापिए। क्या हर एक के ज़रिए नापी गई लंबाई मसावी है? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों, पैमाइश के लिए म्यारी पैमाने की ज़रूरत होती है। इस पैमाइश को म्यारी इकाई कहते हैं। साइंस के मुताले के दौरान मुख्तलिफ़ मिक़दारों की पैमाइश करना पड़ती है। किसी भी मिक़दार की पैमाइश हम इस मिक़दार के लिए मुतय्यन करदा इकाई में ही करते हैं। मसलन लंबाई की पैमाइश के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एम से ज़ाहिर किया जाता है। मीटर इकाई मुकर्रर की गई है उसके लिए लंबाई नापने के लिए, इसलिए एक मखसूस फासला यानी 1 मीटर माना गया है। म्यारी इकाई क्यों ज़रूरी है बच्चों? फ़र्ज़ करो कि लंबाई नापने के लिए तने हुए हाथ को अगर इकाई मान लिया जाए और इस इकाई का इस्तेमाल करके 2 हाथ 3 हाथ कपड़ा नापा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? हर एक के ज़रिए नापे गए कपड़े की लंबाई मुख्तलिफ हो जाएगी। इसलिए लंबाई नापने के लिए हाथ इकाई नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ की लंबाई सबकी अलग होती है।
तबई मिक़दारें बेशुमार है, लेकिन इनमें कई मिक़दारों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। जैसा कि चाल, ये मिक़दार फासला और वक्त की निस्बत है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने छठी जमात में, शशम जमात में ये पढ़ा है। इकाइयों का बैनुल अक़वामी तरीका 7 बुनियादी मिक़दारों पर मुश्तमिल इकाइयों का एक बैनुल अक़वामी निज़ाम है, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI आज सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को मैट्रिक निज़ाम भी कहा जाता है। दर्जबाला निज़ाम के तहत लंबाई, वक्त और कमियत, इन बुनियादी मिक़दारों की इकाइयों के नाम और अलामत ज़ैल के जदवल में दिया हुआ है। आप नीचे देखिए, लंबाई की इकाई मीटर, इसकी अलामत M, कमियत की इकाई किलोग्राम, उसकी अलामत kg, वक्त की इकाई सेकंड, इसकी अलामत S। इस तरह से हमें ये जदवल में दिया गया है। तो बच्चों, हम देखेंगे इसके आगे पैमाइश के दौरान कुछ अहम गलतियाँ। कभी कभी क्या होता है बच्चों के पैमाइश के दौरान हमारी कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, जिसे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये ज़रूरी है। नंबर 1, मुनासिब आलात का इस्तेमाल ना करना, इससे भी गलती होती है। नंबर 2, आलात का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, सही तरीका नहीं आने की वजह से भी गलतियाँ होती है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते वक्त जो शुमार या रीडिंग नज़र आती है, क्या हकीकत में इतना ही पेट्रोल हासिल होता है? नहीं। इसकी जांच करने के लिए वक्फे से म्यारी पैमाने से जांच करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही म्यार का तयन कहते हैं। इसी तरह बाज़ार में इस्तेमाल होने वाले वज़न और नाप की भी वक्फे से जांच ज़रूरी होती है। किराना दुकान हो या सब्ज़ी मंडी की चीज़ें हो, अशिया खरीदते वक्त आप इसे गौर से देखिए और अपने सरपरस्तों को भी बताइए क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे आप गौर करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। पर एक, क्या तराजू पर मुहक्कमे वज़न नाप की मुहर लगी हुई है? नंबर 2, क्या तराजू एक जगह कायम है? क्या इसका कांटा सीधा है? क्या तराजू 2 धाती है? तराजू किस तरह पकड़ा गया है? तराजू के पल्ले की निचली सतह की है? इन तमाम चीज़ों को खरीदी करते वक्त ध्यान देना चाहिए। बच्चों, हमने तबई मिक़दारों की पैमाइश में देखा, तबई मिक़दारों में कमियत, वज़न, म्यारी पैमाइश, इस तरह से बुनियादी मिक़दारें, इकाइयों का बैनुल अक़वामी तरीका। इस तरह बच्चों, तुम्हें सही इकाई की मालूमात और सही पैमाइश की मालूमात मिल गई होगी। अब बच्चों, तुम्हें करना ये है कि सवालों के जवाब मश्की सवालात में जो दिए हुए हैं उन्हें जोड़ियाँ लगाओ और सवाल जवाब लिखने की कोशिश करनी है। पूरे सबक को तवज्जो से पढ़ना है और जवाबात व्हाट्सएप पर सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।